हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है कुछ ख़ास होने वाली है, क्योंकि जो मेरे भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है, मिशन खाकी। इस मिशन खाकी को हमें इतने आगे तक लेके जाना है ताकि हम अपनी खाकी को आसानी से ले सके, मतलब हमें वर्दी आसानी से मिल सके। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के सफलता के पैकेट। इनमें आपको हर रोज़ एक नए सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वे वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपके लिए जो ट्रिकी हिंदी है वो उसकी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है। उनकी हेल्प से आप अपनी हिंदी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जीएस के तो बहुत वाइड सिलेबस होता है, लेकिन हिंदी क्या होता है एक बहुत लिमिटेड सा सब्जेक्ट है। तो वहाँ पे आपको जितने भी आपको मान लीजिए जितने भी नंबर का आपका एग्ज़ाम आता है उनमें आप पूरे नंबर लाने की कोशिश कर सकते हैं, या पूरे के पूरे नंबर आप हिंदी में ला सकते हैं। तो चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में की शुरुआत हमारी कांग्रेस अधिवेशन से होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होती है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसका जो पहला अधिवेशन था, तो पहला अधिवेशन कब होगा? पहला अधिवेशन जब स्थापना 1885 में हुई थी, तो अधिवेशन भी कब होगा? 1885 में ही होगा। कब? 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ? बम्बई में भी कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आपका क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी भी कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक महासचिव भी थे। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो क्या थे? वो इसके महासचिव बने। इसके कांग्रेस के क्वेश्चन आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वहाँ भारत का वायसराय कौन था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और इसका जो डफरिन का कार्यकाल भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। तो कार्यकाल आपका था 1884 से 1885। इसी बीच क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपका जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। डफरिन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय। डफरिन ने जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारतीयों का मजाक बनाया था, और मजाक बनाते समय जो डफरिन था कांग्रेस का मजाक उड़ाया था और कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। ये चीज़ आप लोगों से बार बार पूछी जाती है कि डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए क्या कहा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। फिर दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन एक साल बाद हुआ, 1886 में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसमें जो आज का जो कांग्रेस अधिवेशन है, बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो सब मैं आपको आज तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तीसरा अधिवेशन हुआ था 27 से 30 दिसंबर 1887 में। 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे एक स्पेशल बात, मतलब खास बात क्या थी इस अधिवेशन में कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कब हुआ था ये अधिवेशन? ये अधिवेशन 1887 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन था मद्रास में हुआ था। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है कि एक और चीज़ आप लोगों से पूछ ली जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? वो थे हमारे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। अब तक भारतीय थे, यहाँ पे यूरोपियों को भी शामिल कर लिया गया था। उसके बाद था आपका एक और बात यहाँ थी कि एक कमेटी बनी थी, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसका गठन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1889 1889 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम डिग्बी साहब थे इसके अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी। इस जो ये कमेटी थी, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसका गठन करने का मेन जो पर्पज था, मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना। लंदन में जो लोग रह रहे थे या लंदन वासियों से कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद आता है आपका लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के चांस रहते हैं, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लखनऊ अधिवेशन को कब हुआ था? 1916 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कब हुआ था लखनऊ अधिवेशन? 1916 में। सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन माना जाता है ये। क्यों? किस चीज से इम्पोर्टेंट था? जो विवाद चल रहा था लंबे समय से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने एक साथ सदस्यता, मतलब इस अधिवेशन में भाग लिया था। मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने एक साथ इस अधिवेशन में भाग लिया था। और जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में यहाँ पर लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था, और इस लखनऊ समझौते को हम कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद साथ साथ जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन की लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ में हुआ, 1916 में लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। क्यों खास था? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपका जो मुस्लिम लीग है, दोनों ने एक साथ यहाँ पे भाग लिया था, प्रतिनिधि दोनों थे इसके। और दूसरी बात, यहाँ पे लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौते का नाम क्या है? कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट। एक और खास बात यहाँ हुई थी कि इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये थे आपके कुछ खास अधिवेशन। अगली स्लाइड में देख। सन 1919 में करजन महोदय ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। क्यों? क्योंकि इस टाइम क्या था, कांग्रेस में विवाद शुरू हो गया था, आपस में अनबन शुरू हो गई थी। तो उस टाइम जो करजन महोदय थे, उनका टाइम पीरियड चल रहा था, ये यहाँ पे वायसराय थे, तो उन्होंने उस टाइम ये चीज़ कही थी कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इसका अंत हो जाए। फिर आता है हमारा सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था। इसमें सबसे खास बात क्या हुई थी कि कांग्रेस गर्म दल व नरम दल में बट गई थी। बार बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में बट गई थी? तो कांग्रेस यहाँ पे गर्म दल व नरम दल में 1907 में सूरत अधिवेशन में बटी थी। नरम दल के प्रमुख नेता आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। गरम दल और नरम दल के कौन कौन थे? गरम दल के थे आपके लाल बाल पाल। लाल से आपका लाला लाजपत राय, बाल से आपका बाल गंगाधर तिलक और पाल से आपका विपिन चंद्र पाल। तो ये आपके गरम दल के प्रमुख नेता थे। उसके बाद आता है आपका कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ था। इसमें सबसे खास बात क्या थी कि सबसे पहले यहाँ जन गण मन गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। जन गण मन से रिलेटेड अन्य बातें हम लोग देख लेते हैं कि इसकी रचना किसने की थी। इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में।
इसका हिंदी संस्कृत भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। उसके बाद 1912 में एक और ख़ास बात है कि 1912 में इसका जो जनगण मन है 1911 में तो इसको गाया गया था और इसका प्रकाशन आपका 1912 में हुआ था। तत्व बोधिनी नामक एक पत्रिका थी, उसमें भारत विधाता नाम के शीर्षक से क्या है इसका प्रकाशन किया गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ था। बम्बई अधिवेशन की बम्बई अधिवेशन 1915 में हुआ था। ये 30वां अधिवेशन था और इसकी खास बात यह थी कि लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। किस अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में। कब हुआ था? 1915 में। और ये कांग्रेस का 30वां अधिवेशन था। इस समय जो ये आपके लॉर्ड विलिंगटन थे ये बम्बई के गवर्नर थे। उसके बाद आता है आपका अमृतसर महोत्सव। अमृतसर महोत्सव क्या है? 1919 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से इसमें भाग लिया था। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और एक और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु से खास बात यह है कि महात्मा गांधी और सैफुद्दीन किचलू इन्होंने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। उसके बाद आता है आपका बेलगांव अधिवेशन। बहुत खास है ये, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1924 में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके गांधी जी। गांधी जी ने केवल एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एक बार। कौन से अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। कब हुआ था ये अधिवेशन? 1924 में। उसके बाद है आपका कानपुर अधिवेशन। बहुत खास अधिवेशन है ये, 1925 में हुआ था। इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। एक और सरोजनी नायडू से रिलेटेड बात है कि 1947 से 1949 में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी थी। इसके साथ साथ 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे और सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने का गौरव इन्हें प्राप्त है, क्योंकि 1940 से 1946 तक भारत में कई सारे आंदोलन हुए। तो जो नेता थे कांग्रेस अधिवेशन ने करा के वो उन आंदोलन में जुड़ गए, आपके चाहे भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह इन सब में जुड़ गए थे। तो भारत को आज़ाद कराने की तरफ उन लोगों का ध्यान था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं था। तो उस टाइम जब कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। एक और आप लोगों से इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ ली जाती है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद कर दिया जाए, लेकिन नेताओं ने उनके सुझाव को माना नहीं था। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड किसी भी जीएस के किसी स्पेशल टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बताने के बाद मैं अगला जो आपका स्लाइड लेके आऊँगी, अगला जो आपका पैकेट लेके आऊँगी सफलता का, वो आपके उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।